एक बहुत बढ़िया कमेंट आया कि गुरुजी अगर हम ध्यान ही करते रहेंगे, तो काम कब करेंगे? फिर हल ही नहीं लगाएँगे, तो फिर अनाज कैसे होगा, खाएँगे क्या? ये बहुत काम की चीज़ पूछी उन्होंने क्योंकि ये बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि जो ध्यान करने वाले हैं, तो बैठे ही रहेंगे, तो काम कब करेंगे? तो ये मेरे ख़्याल से ये विचार बनता है जब हम सुनते हैं कि शिव जी बैठे हैं कैलाश पर्वत पे, पार्वती जी ने हज़ारों साल ध्यान किया। जब भी ध्यान की बात आती है, पुरानी कहानियों में, तो बस ऐसी आती है कि वो इंसान बैठा हुआ है और कई दिन हो गए, कई महीने हो गए। वाल्मीकि जी ने इतना ध्यान किया कि चींटियों ने अपना घर बना दिया उनके शरीर पे। तो ये भ्रांति होती है सामान्य इंसान को, सामान्य मतलब जिसने ध्यान ट्राई नहीं किया अभी या कोई-कोई जिन्होंने किया भी, ध्यान ट्राई भी किया, पर वो उसी को ध्यान समझते हैं जो बैठ के करते हैं। तो दरअसल ये जो विपस्सना मेडिटेशन है, इस पे एक वीडियो मैंने बनाया था कुछ दिन पहले, सतीपट्ठान सूत्र, जिस पर ये विपस्सना ध्यान बेस्ड है। तो बैठने की बात बुद्ध बहुत कम करते हैं। शुरुआत में बस एक पैराग्राफ में बोलते हैं कि भई बैठ के आँखें बंद करके, पीठ सीधी करके अपनी साँस को ऑब्ज़र्व करो। लेकिन उसके बाद जो बाकी सूत्र है, 50-60 पेज का होगा, बाकी सूत्र में वो पूरी ज़िंदगी की बात करते हैं कि चलते हुए आप ध्यान में हैं, बैठे हुए, काम करते हुए, खाना खाते हुए, कुछ भी करते हुए। तो जिस भाई साहब ने ये पूछा अगर क्या पता वो किसान हो, तो उनके लिए तब ध्यान का मतलब ये होगा, बैठ के भी कीजिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, कि भाई हल लगाते हुए अगर आप ध्यान में लगाओगे, तो ज़्यादा अच्छा हल लगेगा। हम बोलते भी हैं ना ज़रा ध्यान से करो भाई काम, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ध्यान से काटना सब्ज़ी, चाकू बहुत तेज़ है। ध्यान से चलना ये फर्श पे ना फिसलन है यहाँ पे। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? कि सारी अवेयरनेस वर्तमान क्षण में, ध्यान का यही मतलब है। ध्यान का मतलब है कि आप पूरी तरह से वर्तमान क्षण में जी रहे हो। आपके मन में इधर-उधर की बात नहीं है। जो भी काम कर रहे हो, पूरे मन से कर रहे हो। आप हल लगा रहे हो, आप बीज बो रहे हो वगैरह कुछ भी काम करते हुए आप पूरे ध्यान से, तो जब भी हम पूरे ध्यान से करेंगे कोई काम, तो अच्छा होगा ना, पहले से अच्छा होगा। क्योंकि दूसरा तरीका क्या है कि मन इधर-उधर है। मन इधर-उधर कब होता है कि एक तो मन की ट्रेनिंग नहीं की हमने, मन को सिखाया नहीं कि कैसे वर्तमान क्षण में रहना है, जो काम आप कर रहे हो, उसी में रहना है, सिखाया नहीं। लेकिन दूसरी बात ये भी कि ये जो मैं का भाव है ना कि मैं हूँ कर्ता, उसके कारण बहुत विचार आते हैं। जैसे भविष्य के विचार आते हैं, ये करूँगा, वो करूँगा, आप करोगे, तो ये कर्ता भाव है। अगर आप बोलो कि मैं नहीं, वो करेगा जिसने मुझे ज़िंदा रखा हुआ है, कोई बड़ी शक्ति करेगी। अब बड़ी शक्ति कुछ लोग कहते हैं हम नहीं करते विश्वास। तो भई ये जो साँस आप ले रहे हो ये आपकी है क्या? ये ये साँस बाहर से आ रही है ना, आपकी तो नहीं है। ये साँस बंद हो जाए, मान लीजिए किसी कारण से, तब क्या होगा? ज़िंदा तो नहीं रह पाएँगे। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी सूरज से ज़्यादा नज़दीक चली जाए, सूरज में गिर जाएगी। सूरज से दूर चली जाए तो अंतरिक्ष में गिर के दोनों स्थितियों में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, हम ज़िंदा नहीं रह सकते। तो हमें ज़िंदा रखे हुए है ये पूरा ब्रह्मांड बैलेंस में है, तब हम ज़िंदा हैं। तो जो लोग कहते हैं मैं किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करता बड़ी शक्ति पे,
तो उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि भई 1 सेकंड के लिए ब्रह्मांड की व्यवस्था गड़बड़ा जाए, तो आप ज़िंदा नहीं रह सकते। आप अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में आए क्या? तो यात्रा बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, रहस्यमय है। तो जो बड़ी शक्ति है, ये जो हम खाना खाते हैं ना, पेट में जाने के बाद इसका क्या-क्या बनेगा, ये खून बनेगा, हमारे ब्रेन के सेल्स बनेंगे इत्यादि, इस पे हमारा कंट्रोल है क्या? हमारा कंट्रोल है जब तक खाना निगलते नहीं। मुँह में है, उसको चबाया, उसके बाद निगल दिया आपने, अब आपका कंट्रोल खत्म। उस भोजन का शरीर क्या बनाएगा, हमारा कंट्रोल कहाँ है उस पे? आप सो जाते हो, आपकी साँस कौन चलाता है? भई कायदे से जब आप साँस ले रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हो, तो रात में तो कभी भी साँस रुक जानी चाहिए थी ना। तो कोई शक्ति है, जो चला रही है हर चीज़ को, उस शक्ति के सहारे हम छोड़ सकते हैं। तो ध्यान का मतलब है कि एक तो आप सजग हैं, हर क्षण कुछ भी करते हुए आपका मन एकदम सजग है। सजग का मतलब ना आप आगे की सोच रहे हो, ना पीछे की सोच रहे हो। जो काम है, पूरा मन उस काम में है। अगर आप बैठ के ध्यान कर रहे हो, थोड़ा बहुत बैठ के भी अच्छा रहता है, जब तक आप ऐसी अवस्था में नहीं पहुँच जाते कि आपका मन ज़रा भी इधर-उधर नहीं जाता, एकदम शांत रहता है हर समय, तब आप बैठ के ध्यान नहीं भी करोगे, कोई बात नहीं। लेकिन आपको फिर अब ये देखना पड़ेगा कि मन जाता क्यों है इधर-उधर, उसका कारण क्या होगा? तो उसका कारण वही है, ये कर्ता भाव कि मैं करने वाला हूँ। अगर मैं नहीं करने वाला, तो जो हुआ, वो हुआ। अब अगर मुझे लगे कि भई वहाँ पे मैंने ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं किया, एक तो खत्म हो गया, वैसे भी सोचना बेकार है। और कोई और शक्ति तो हर समय मेरे साथ थी, जितना विवेक मेरे अंदर था उसके हिसाब से मैंने जो-जो किया वो किया, खत्म हो गया। अब जितनी अक्ल मेरी है इस समय, अब मैं उसका सदुपयोग करूँ। पीछे की चीज़ें याद नहीं करूँगा, वो तो खत्म हो गया। आगे के प्लान ज़्यादा नहीं बनाऊँगा, क्योंकि जब आएगा वो क्षण, तब अब अभी आप हल लगा रहे हैं, मान लीजिए, सोच रहे हैं भविष्य की, तो अगर आप बैलों से हल लगा रहे हैं, जैसे पहाड़ी खेत तो बहुत तंग-तंग होते हैं, आप नीचे के खेत में भी गिर सकते हैं। अगर आप सोच ही रहे हो, मन ज़रा भटक गया ज़्यादा, तो बैल आपको कहाँ से कहाँ भी ले जा सकते हैं। बहुत सजग रहना पड़ता है। यहाँ हम लोग जंगल से लकड़ी लाते हैं, सूखी लकड़ी, तो बहुत ध्यान से चलना पड़ता है पहाड़ी रास्तों पे। और अगर कोई सोचता रहेगा आगे की पीछे की, तो लगेगी ना ठोकर। तो वैसे भी काम अच्छा तब होगा जब आप ध्यान में रहना सीखोगे। ध्यान में रहना सीखोगे, तब आप कोई भी काम ध्यान से करोगे। तो ध्यान का मतलब आपकी समग्र ऊर्जा उपलब्ध है, वर्तमान क्षण में आप जो भी काम कर रहे हैं, उसके लिए। तो ध्यान एक तो ट्राई कीजिए, पहले ध्यान क्या चीज़ है? ध्यान जैसे-जैसे आप करोगे, ज़्यादा एनर्जी महसूस होगी। दूसरी बात कि एक तो एनर्जी बढ़ रही है आपकी, दूसरी बात तटस्थता बढ़ रही है। तटस्थता मतलब ये जो भी काम हो रहा है, मेरा शरीर उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। मैं अपनी अक्ल से काम ले रहा हूँ, लेकिन बड़ी-बड़ी शक्तियाँ हैं इसके पीछे, और वो जो बड़ी शक्तियाँ हैं, वो ये सब करवा रही है। इसका अभ्यास करते ऐसी स्थिति आ सकती है कि जैसे ये भगवत गीता में कहते हैं ना कृष्ण अर्जुन को कि तू तो निमित्त मात्र है। तुझसे जो जो डिवाइन एनर्जी है वो काम करवा रही है, तो केवल मीडियम है। धीरे-धीरे ऐसी अ, हमारी सोच बन सकती है, ऐसी हमारी ज़िंदगी बन सकती है कि कुछ भी काम करते हुए, कितना भी बड़ा काम है, कितना भी चैलेंजिंग काम है, हम
इस तरह उस काम को करने लग जाएँ कि भई कोई बहुत बड़ी शक्ति करवा रही है। तो मेरा काम क्या है? मेरा काम है उस शक्ति से हिंट लूँ। वो हम कैसे लेते हैं? इसका एक तरीका यही है, आप चुप हो जाओ, मन को चुप कर दो। मन जब शांत होता है तब आपको इनसाइट्स आते हैं कि क्या करना है, किसी भी स्थिति में। हम यहाँ टीचर्स हैं, कोई सवाल नहीं आ रहा है, शांत हो जाओ। मन खाली जब हो जाता है, तो तब कोई इनसाइट आएगा। कोई कोई नई चीज़ है, नई स्थिति है, उसमें कैसे काम करना है, आगे कैसे बढ़ें, पहले शांत हो जाओ। खाली स्पेस, आपके मन में जो खाली स्पेस है, वहाँ से नया आइडिया आ सकता है। तो ये ये क्लैरिटी ज़रूरी है कि ध्यान हम बैठ कर के अभ्यास करते हैं, उसी तरह जैसे कि साइकिल चलाना सीखते हैं जब, तो खाली मैदान ढूँढते हैं। खाली मैदान में साइकिल आप चलाने लग गए, बहुत बढ़िया। तो क्यों सीख रहे हो साइकिल? ताकि जब आप सड़क पे जाओ, बाज़ार जाओ, कुछ भी जो ज़िंदगी में काम करने पड़ते हैं, तो उसमें आसानी हो। अब आप 5 किलोमीटर रोज़ मान लीजिए स्कूल जाते हैं और वापस आते हैं, 10 किलोमीटर, सड़क भी है लेकिन आपको साइकिल चलानी नहीं आती। अब आप सीख गए, तो आसानी होगी ना? इसी प्रकार से जब हम ध्यान सीख लेते हैं, बैठ के अभ्यास इसलिए करते हैं शुरू में क्योंकि उससे एकाग्रता ज़रा अच्छी रहती है। लेकिन धीरे, धीरे, धीरे वो जो ध्यान का जो अभ्यास है, हमको रियल लाइफ़ में करना चाहिए। जो अच्छे साधक हैं, वो अब ज़िंदगी में उसकी प्रैक्टिस करते हैं और धीरे, धीरे, धीरे पूरी ज़िंदगी ध्यान में ही बन जाती है, हर काम बहुत अच्छा होता है, आपके अंदर बहुत एनर्जी रहती है, आप थकेंगे नहीं और हर काम बहुत अच्छा होगा।